अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान महमूद गजनवी के दरबार में एक ताजिर ने फरियाद की कि मैंने आपके काजी के पास हीरों से भरी थैली अमानत के तौर पर रखवाई थी कि सफ़र से वापस आकर आपसे ले लूँगा। काजी ने थैली रख ली और मैं सफ़र पर चला गया। मैं जिस काफिले के साथ था उस पर डाका पड़ा और सब सामान लूट गया। मैंने वापस आकर अपनी थैली आपके काजी से वापस ली, लेकिन इस थैली में हीरों के बजाय खोटे सिक्के भरे हुए हैं। सुल्तान महमूद कहने लगे, क्या तुमने इससे शिकायत की? वो कहने लगा, मैं काजी के पास गया था, लेकिन वो कहते हैं कि तुमने मुझे बंद थैली दी थी और मैंने बंद थैली ही तुझे वापस की है, और तुमने खुद अपनी थैली पहचान कर वसूल की कि यही मेरी थैली है और ठीक हालत में है। महमूद गजनवी पूछने लगे, थैली ठीक हालत में थी? ताजिर ने कहा, थैली बिल्कुल ठीक हालत में थी। महमूद गजनवी कहने लगे, ये एक अजीब बात है। अच्छा तुम जाओ, मैं कुछ हल निकालता हूँ। ताजिर के जाने के बाद सुल्तान ने थैली को चारों तरफ से देखा। वो कहीं से फटी हुई या खुली हुई न थी, लेकिन सुल्तान को यकीन था कि थैली फाड़ी गई और उसमें से हीरे निकालकर खोटे सिक्के भरे गए हैं और बड़ी महारत से रफू किया गया है। मालूम ये करना है कि इलाके में ऐसा माहिर रफूगर कौन है जो इस महारत से रफू करता हो कि असली और नकली का फ़र्क ही पता ना चले। सुल्तान उस वक्त अपनी मसनद ख़ास पर बैठा था। वहीं बैठे बैठे उसने छुरी निकालकर अपनी मसनद को चीर दिया और 3 रोज़ के लिए शिकार की गरज से चला गया। कुछ देर बाद एक खिदमतगार कमरे में आया और मसनद को फटा हुआ पाया। फौरन दारोगा को इत्तला दी। महल के बाकी मुलाजिम भी जमा हो गए। खिदमतगार का मारे खौफ के बुरा हाल था। आखिर एक बूढ़े मुलाजिम ने कहा, तुम इस कदर खौफजदा ना हो और अभी अहमद नामी रफूगर के पास जाओ। वो इस मसनद को इस तरह से रफू कर देगा कि सुल्तान किसी तौर भी कोई फ़र्क ना निकाल सकेगा। खिदमतगार ने फ़ौरन वो मसनद उठाई और अहमद रफूगर के पास गया। अहमद ने इस रफू की कीमत 2 अशरफी मांगी। खिदमतगार ने कहा, मेरी तरफ से 4 अशरफियाँ ले लो, लेकिन 2 दिन में रफू कर दो ताकि सुल्तान के वापस आने से पहले ये अपनी जगह पर पहुँच जाए। और ये समझ लो, ये मेरी ज़िंदगी और मौत का सवाल है, बस सुल्तान इसका ऐब पहचान न ले। अहमद रफूगर ने कहा, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर सुल्तान को पता चल गया तो मेरे हाथ कटवा देना। 2 दिन में अहमद रफूगर ने इतनी महारत से रफूगरी की कि पहचान में ही ना आती थी। खिदमतगार ने शुक्रिया अदा किया और सुल्तान के वापस आने से पहले मसनद को पूरे इत्मीनान के साथ शाही तख्त पर बिछा दिया गया। सुल्तान महमूद शिकार से वापस आए तो कमरे में मसनद बिछी हुई थी। सुल्तान ने बहुत कोशिश की कि फटी हुई जगह को पहचान सके, मगर कामयाब ना हुआ। सुल्तान ने मुलाजिम से कहा कि ये मसनद तो फटी हुई थी। मुलाजिम ने कहा, हुजूर बिल्कुल नहीं। सुल्तान ने कहा, झूठ क्यों बोलते हो, मैंने खुद फाड़ी थी। मुलाजिम खौफ से कांपने लगा। सुल्तान ने कहा, डरो नहीं, सिर्फ इस रफूगर को बुलाओ जिससे ये रफू कराई है। अहमद रफूगर को हाजिर कर दिया गया। सुल्तान ने उससे पूछा, ये मसनद तुमने रफू की है? अहमद ने कहा, जी हुजूर। सुल्तान ने कहा, शाबाश, तुम बहुत कमाल के कारीगर हो। अब ये थैली देखो, ये तुमने रफू की थी? अहमद ने कहा, हुजूर, ये आपके काजी साहब ने रफू कराई थी। काजी को दरबार में तलब किया गया। सुल्तान ने काजी को मुखातिब किया, ए जालिम, तूने अपने सफ़ेद बालों का भी कुछ ख्याल न किया। मैंने तुझे खल्क़े खुदा के जानो माल का मुहाफ़िज़ बनाया था। क्या मेरे एतमाद का यही सिला है कि काजी कहलाए और लोगों की माल में ख़यानत करे? काजी ने जवाब दिया, हुजूर, मुझ पर ये इल्ज़ाम गलत है। मैंने सुल्तान के एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचाई। ये मेरे मुखालफिन की साजिश है। सुल्तान कहने लगे, तुमने थैली में हीरों के बजाय
کھوٹے سکے بھرے اور امانت دار کو دھتکار دیا۔ قاضی نے کہا، حضور میں اس تھیلی کو ابھی دیکھ رہا ہوں۔ سلطان نے حکم دیا کہ احمد رفوگر اور تاجر کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ اب قاضی ندامت اور شرمندگی سے سر سے پاؤں تک کانپ رہا تھا۔ اس نے بہت بار معافی مانگنے کی کوشش کی مگر الفاظ اس کا ساتھ نہ دیتے۔ سلطان کے حکم سے اس بددیانت کو پکڑ لیا گیا اور قاضی وہیں زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ اسی وقت ہیروں سے بھری تھیلی لائی گئی اور تاجر کو دے دی گئی۔ جب قاضی دربار سے باہر نکلا، اس کا چہرہ سیاہ پڑ چکا تھا اور پسینے سے جسم تر تھا، ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ تمام لوگ اس پر لعنت برسا رہے تھے۔ قاضی بڑی مشکل سے گھر میں داخل ہوا اور بستر پر لیٹ گیا۔ رات کو گھر والوں نے بہت کوشش کی کہ وہ کچھ کھا پی سکے مگر غذا کا ایک دانہ اور پانی کا ایک قطرہ بھی اس کے حلق سے نہ اتر سکا۔ صبح کے وقت جب گھر والے بیدار ہوئے تو قاضی اپنے بستر پر مرا ہوا پایا گیا۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔